प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। आइए इस सुंदर सुबह के लिए हम सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु का धन्यवाद करें और इस समय अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता 107 अध्याय और उसका 25 वचन और 28 वचन निकालिएगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि वो आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ही है जो अपनी इच्छा के अनुसार तरंगों को, तूफानों को पैदा करता है और वही उन तूफानों को इस्तेमाल करता है कि सकेती से बाहर निकाले जाएं। प्रभु के लोगों, आप लोगों ने इथोपिया शहर का नाम सुना होगा। ये जो शहर है ये लाल सागर, लाल समुद्र, उसी के पास ये शहर पाया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि जो लोग समुद्र के आसपास रहते हैं या नदी के आसपास रहते हैं, उनकी जीविका का मुख्य साधन कई बार समुद्री जंतु, जीव जंतु, मछलियाँ पकड़ना या नदी नालों से मछली पकड़ना, इस प्रकार वो अपना जीवन बिताते हैं। समुद्र में प्रचंड लहरें चलती है, हवाएं चलती है और इतनी भयानक लहरें भी आती है कि बड़े बड़े जहाज़ों को तोड़ डालती है या उन्हें डुबा देती है। आपने योना नबी के समय में देखा होगा कि भयंकर तूफान आया था। तो ऐसे कई बार तूफान आते हैं। बाइबल परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें कुछ और शिक्षा देना चाहती है। जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो इथोपिया नगर के जो लोग थे, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने तूफान का इस्तेमाल किया अपने जहाज़ के लिए। आप लोगों ने जहाज़ देखा होगा। एक जहाज़ वो होता है जो कई मंजिला होता है। एक आपने जहाज़ देखा जो बहुत छोटा होता है, जिसमें कुछ लोग बैठ के यात्रा करते हैं नदी की इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए। और कुछ जहाज़ ऐसा होता है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा पर्दे लगे रहते हैं, छोटे बड़े पाल लगे रहते हैं। आपको याद आ गया होगा, ये वो जहाज़ है जिसमें जहाज़ चलाने वाला प्रचंड तूफान को पाल लगाकर इस्तेमाल करता है, ताकि जैसे हवा आए उसकी नाव बिना किसी संसाधन के, बिना पेट्रोल, बिना ईंधन, बिना डीजल के बहुत तेज़ी के साथ तूफान की दिशा में आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरा सोचिए, एक वही तूफान है जो एक जहाज को तोड़ डालता है, वही तूफान है जो जहाज को पलट के डुबा देता है, और वही तूफान है जिसको ये जहाज वाला, ये नाव वाला पालों का इस्तेमाल करता है, कपड़ों का इस्तेमाल करता है और ऐसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करता है कि वो तूफान डुबाने की जगह इन्हें मंजिल तक पहुंचा देती है। हालेलुया। और यही परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब वो आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगे उठती हैं। और फिर लिखा है, और जब वो संकट में पड़कर यहोवा की दुहाई देते हैं, परमेश्वर उन्हें सकेती से निकालता है। आज आपके जीवन में जो तूफान है, तकलीफ़ें हैं, पीड़ाएं हैं, क्या आपको नहीं लगता प्रभु को ये मालूम है? बिल्कुल, प्रभु को पता है। जिस दुख से, जिस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, प्रभु को मालूम है। और परमेश्वर ही है जो आपको इस दशा से बाहर निकालेगा। पतरस एक ऐसे जगह पर है जहाँ पर डूब जाने का, मर जाने का खतरा है। पानी में वो जानता है मैं डूब जाऊँगा। मेरे पिताजी मछुआरे, मेरे दादा मछुआरा, कोई पानी पर नहीं चला। और ऐसे जगह में जहाँ पर डर और भय है, पतरस ने बुद्धिमानी के साथ कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे आदेश दीजिए, मैं पानी पर आना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पतरस को प्रभु ने कहा कि आ जाओ, और पतरस पानी पर चलने लगा। वो जहाज जो हवा से डूब जाता है, तूफान से समाप्त हो जाता है, पलट जाता है, आज वही जहाज का नाविक ऐसे पाल और पर्दे लगाता है कि उस तूफान को उस दिशा में जाने के लिए इस्तेमाल करता है। जो पानी डुबाती है, जब यीशु से मुलाकात हो गई, पतरस ने कहा, प्रभु अब ये पानी डुबाएगा नहीं, ये पानी मुझे चलने की सामर्थ देगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज वो पानी के ऊपर में चल रहा है। जिस फिरौन ने इज़राइल के बच्चों को, परमेश्वर का अभिषिक्त प्रभु के दासों के बच्चों को, प्रभु के विश्वासियों के बच्चों को नील नदी में, उस पानी में पटकने का आदेश दिया, खत्म करने का आदेश दिया, आज वही राजा, देखिए प्रभु की योजना, वही राजा लाल सागर को दो भाग में कर देगा और इज़राइल की कलीसिया को लेकर जाएगा। ऐसे बालक को, ऐसे बच्चे को मूसा को पालन पोषण कर रहा है। तूफान, जो तूफान आपको नष्ट कर रही है, प्रभु अगर चाहे तो ऐसा कर देगा कि वो तूफान आपको मंजिल तक पहुंचाने वाली बन जाएगी। जो लोग आज आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये वही लोग होंगे जो आपको एक दिन आदर देंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे आपकी उपस्थिति में। और इसीलिए राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि परमेश्वर शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इसलिए यदि आज आपके जीवन में दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, वेदना है,
मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल होता है। भंवर में फंसना, तकलीफ़ों में फंस जाना, तूफ़ान के बीच में रहना, पीड़ाओं में रहना बहुत मुश्किल है, पर इसी तूफ़ान और तकलीफ़ को प्रभु इस्तेमाल करेगा आपको आज़ाद करने में, आपको मजबूत करने में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इब्रानी का किताब अगर आप 11 अध्याय निकालें, विशेषकर उसका 33 और 34 एक पद में आपको पढ़ के सुनाऊँ। यहाँ लिखा है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तु प्राप्त की, सिंहों के मुंह को बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए। किसके द्वारा? इन विश्वासियों के जीवन में सताव, दुख, तकलीफ, पीड़ाएं आई, कलीसिया सताई गई, परमेश्वर के दास बंदीगृह में डाले गए, सिंह के बांध में डाल दिए गए, आग की भट्ठी में डाले गए। पर ये इन विशेष परिस्थितियों को, इन विषम परिस्थितियों को, इन विरोध की परिस्थितियों को परमेश्वर ने अपनी कलीसिया, अपने भक्तों के लिए महिमा का कारण बना दिया। दानियल ऊंचाई पर गया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ऊंचे पर चढ़ाए गए। कितना अद्भुत आदर परमेश्वर ने दिया। इसलिए प्रभु के लोगों, यदि आज आपके जीवन में दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, घबराइएगा मत, शांत रहकर परमेश्वर से मदद मांगिए। लोग तिरस्कार करेंगे, लोग मुंह फेर लेंगे, लोग आपको देख के भागेंगे, अरे वो फिर से आ रहा है, लेकिन प्रभु कभी नहीं बोलेगा वो फिर से आ रहा है। प्रभु कहेगा, मेरे बेटे चला, मैं ही तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा हाथ थाम कर तुझे सहारा दिया करूंगा। प्रभु आपको देखकर कभी मुंह नहीं मोड़ेगा, आपको देखकर वो प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। इससे दुख, पीड़ा, तकलीफें, परिस्थितियां, विपरीत दशाएं आपके विरोध में नहीं है। बुद्धिमानी के साथ जीवन बिताइए, बुद्धिमानी के साथ इन परिस्थितियों को जो आपके विरोध में है इस्तेमाल कीजिए, और ऐसा होगा कि ये बुरी परिस्थितियां, आपके विरोध में चलने वाली परिस्थितियां आपको एक दिन महान स्थान पर पहुंचा देगा। जिस क्रूस को उन लोगों ने सोचा इस क्रूस में यीशु का कपड़ा उतार कर इस क्रूस पर ठोक कर मार डालेंगे, आज वही क्रूस को यीशु मसीह ने जगत के लिए मुक्ति का साधन बना दिया। जगत के लिए उद्धारकर्ता ने जगत के लिए एक संदेश दिया कि जो कोई उस क्रूस पर लटके हुए मसीह को देखेगा, मर भी जाए तो भी जिएगा, जो उसे देखेगा उस पर ईमान लाएगा, निश्चय वो उद्धार पाएगा। जो बेइज्जती था उसे महिमा दिया, जो तूफान आपके विरोध में आज वो मंजिल पर पहुंचा रहा है, जो राजा लोगों को नाश करता था आज वही राजा बचाने वाला का पालन पोषण कर रहा है, मूसा को दूध पिला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए दुआ करें, प्रभु से कहें, अपने शत्रुओं के लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन के तूफान को मुझ में ऐसा अनुग्रह कर कि मेरे जीवन का तूफान जो मुझे डुबाने पर है मुझे विजेता बना दे। हालेलुया। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रभु जी, जितने भाई बहन इस संदेश, इस वीडियो को देखते सुनते हैं, इनमें से प्रत्येक यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ और होने दीजिए प्रभु कि जो तूफान इनके जीवन में, इनके परिवार, इनके घर, इनके बिजनेस, इनके व्यवसाय के विरुद्ध में है, वो सारे तूफान इनके जीवन के लिए आशीष, महिमा और उन्नति का कारण बन जाए। प्रभु आप इन्हें श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाएं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस संदेश को सुनने के लिए, देखने के लिए। दूसरों को भी इस संदेश को आप बांटें, दूसरों को भी शेयर करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।